phase? एक्सपेंडिचर फेज, प्रोडक्शन फेज एंड इनकम फेज। आप उसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे है ये? क्योंकि स्टार्टिंग फेज है प्रोडक्शन फेज, पहला ऑरेंज कलर में, प्रोडक्शन से स्टार्ट करिए। हाँ, जब फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है कोई, और फिर उसे जब हाउस होल्ड्स को जब बेचता है तब उसे इनकम आता है, और फिर वो इनकम वापस फर्म उसके प्रोडक्शन में लगा देता है, जो कि है एक्सपेंडिचर फेज। राइट, और फिर वापस प्रोडक्शन फेज। वेरी गुड। मतलब मेरे फैक्ट्री में मैं जब प्रोडक्शन करूंगा तो देखो टू वे प्रोसेस वहां चलता है। एक प्रोसेस तो ये हुआ कि हमने हायर किया फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसको कि हमने फैक्टर पेमेंट करा, वन फेज हो गया, हमने पे किया। दूसरी तरफ जो हमने गुड्स बनाया उसे हमने सेल किया मार्केट में, तो हमारे पास इनकम आ गई, राइट। अब देखो, तो लोगों ने जो हमें पे किया उसी से हमने दूसरों को पे किया, और लोगों के पास जो इनकम आई एज अ फैक्टर इनकम, उसी से उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बाय किया। क्योंकि इफ यू हैव अ इनकम तो वी मस्ट हैव टू कंटिन्यू विद द एक्सपेंडिचर आल्सो, राइट। तो इन दैट मैनर द फेज, द सर्कुलर फ्लोज कंटिन्यू। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, आजकल देखो साइकिल बंद है, फैक्ट्री बंद है, तो लोगों की सैलरी बंद हो गई। अब लोगों की सैलरी बंद हो गई तो लोग परचेज कम कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं। डिमांड अगर कम कर रहे हैं तो नेचुरल है पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, पूरी इकोनॉमी क्राइसिस में आ गई। तो आप इससे बेहतर एग्जांपल समझने के लिए कोई फेज हो नहीं सकता है। इज इट क्लियर? यूबी, इज इट क्लियर? हाँ सर। या तो अब देखो ये तीन फेज है। प्रोडक्शन फेज मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बाय यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच जनरेट इनकम। अब जब इनकम आ गया तो इनकम फेज को डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। मतलब फैक्ट्री में जो हमने प्रोड्यूस किया 1000 का गुड्स, वो लोगों के लिए इनकम 1000 नहीं हुआ। वो 1000 कैसे हो गया? जिसने लैंड दिया था उसको रेंट मिल गया, जिसने कैपिटल दिया था उसे इंटरेस्ट मिल गया, जो काम किया उसको वेजेस मिल गया, और जिसने इन सब का रिस्क लिया एंटरप्रेन्योर, उसे क्या हो गया? प्रॉफिट आ गया। तो इट जनरेट इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और नेचुरल है, हर इंसान मेहनत इसीलिए चाहता है, करता है कि वो चाहता है कि वो खुशी मनाए, वो कुछ जिंदगी सेलिब्रेट करे, वो कुछ बाय करे, वो घूमने जाए। तो जब पैसा आएगा तो नेचुरल है वो एक्सपेंडिचर करेगा। इज इट क्लियर? हाँ सर। यहां तक मैंने कर लिया था, ये भी हो गया था। रियल फ्लो, मनी फ्लो समझ में आ गया था ना आपको लास्ट टाइम? हाँ सर। लीकेज एंड इंजेक्शन भी हमने कर लिया था। हाँ हाँ। गुड। अब देखो लीकेज और इंजेक्शन को कैसे समझोगे? अब इसमें देखो जो इंपोर्ट है ये लीकेज है, देश के बाहर चला गया। टैक्सेस है वो लीकेज है, टैक्स चला गया हमारे पॉकेट से पैसे चले गए, हम खर्च नहीं कर सकते। सेविंग बचा के एक कोने में रख दिया, ये तीनों ही हमारे लिए क्या है? लीकेज है। कैसे याद रखोगे लीकेज को? STM। सेविंग कैसे सर? ठीक है, सेविंग कैसे, बिल्कुल सही बताया ये। दिस इज द राइट क्वेश्चन, आई वांट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम अ स्टूडेंट। इफ यू हैव अर्न 1000 रुपीज, राइट। अब उस तो 1000, हाँ मेरी बात समझ लो फिर तुम पूछना। 1000 रुपये तुम्हारी हाँ। इनकम हो गई। अब उस इनकम में से तुमने बुरे वक्त के लिए 200 रुपए निकाले और तकिए के नीचे छुपा के रख दिया, या अपने बुक के किसी पेज में छुपा के रख दिया, और 15 दिन तक अब वो बुक में पड़ा रहा। तो अभी फॉर द टाइम बिंग आया आपके पास 1000 रुपए, बट मार्केट में फ्लो कितना हो रहा है? सिर्फ 800 रुपीज। 200 रुपए तो बंद हो गया ना, कहीं पे ताले में बंद हो गया। हाँ तो सेविंग क्या हो गया? लीकेज हो गया ना। हाँ। फ्लो तो फ्लो जो से एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, जो साइड में रख रहे हैं, वो सारे लीकेज हैं। वो। हाँ। ओके। गॉट इट? हाँ सर। अब देखो मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। जो हमारे कंट्री में डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो लीकेज को रोकने के लिए हुआ था। अभी जैसे मैंने एक हाँ एग्जांपल दिया कि तुम्हें 1000 रुपीज मिला, तुमने 200 रुपए अपने बुक में छुपा के रख दिए। तो आपने सुना होगा डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे कि पता नहीं एक बुढ़िया के चावल के बोरी से 5000 रुपए निकले,
एक घर में कोई हाउसवाइफ थी, किसी के घर के अंदर में बेड में तकिए को सिल सिल के उसने पैसे 50,000 रुपए अपने पति से या बेटे से, अपने घर वालों से छुपा के रखे थे। अब सोच के देखो कि आरबीआई ये सारे पैसे नोट छापती थी, नोट तो मार्केट में आता था, आरबीआई तो समझती थी इतने पैसे आ गए, लेकिन वो पैसे जब लोगों के घर में पहुंचे तो वो पैसे उन्होंने क्या किया, तकिए में छिपा के रख दिए। तो इकोनॉमी, आरबीआई तो प्लान कर रही थी कि 17 लाख करोड़ सर्कुलेशन में है, लेकिन पता चला कि भैया उसमें से 5 लाख करोड़ तो तकिए के नीचे छुपा हुआ है, बैंक में आ ही नहीं रहा। बैंक में आ नहीं रहा तो बैंक को लगता है पैसे कम है, बैंक के पास पैसे कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता था, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाता था। गेटिंग माय पॉइंट? तो डिमोनेटाइजेशन हैज रिड्यूस द लीकेज ऑफ मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट है समझने के लिए। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो सिर्फ लर्न मत करो, इकोनॉमिक्स को समझो, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हुआ। गेटिंग द थिंग्स क्लियर? हाँ सर। हाँ। अब देखो इंजेक्शन कहाँ से आया, एक्सपोर्ट, मैंने विदेश सामान और बेचा। इसकी वजह से डिमोनेटाइजेशन की वजह से जीडीपी भी बहुत गिर गया था। तत्काल गिरा था बट लॉन्ग टर्म में बढ़ा था। हाँ हाँ। अभी देखो ना, अभी हम सबको लग रहा है कोरोना ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया, सबको लग रहा है, ठीक है, मुझे भी लग रहा है। मेरे भी स्कूल से सैलरी कम हो गई है, मेरी कोचिंग चलती थी, बच्चे कम हो गए, तभी तो मैं ऑनलाइन आपको हैदराबाद से पढ़ा रहा हूँ, या एक दो बच्चा कल पानीपत से जुड़ा है, एक बच्चा कल मेरे पास बेंगलोर से जुड़ा है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ। लेकिन पहले मेरे पास टाइम नहीं होता था पढ़ाने के लिए, क्योंकि अपने घर के पास ही इतने बच्चे आ जाते थे, तो मुझे फॉर द टाइम बिंग लगता है कि मेरी इनकम कम हो गई है। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म में सोच के देखो, आज अगर आप मेरे से जुड़ गए हो और आपको अगर मेरे स्लाइड्स, मेरे पढ़ाए हुए चीज अच्छी लगेगी, नोट्स अच्छी लगेगी, तो मेरा आई बिलीव कि अपने साथ 10-12 बच्चे को आप अगले आने वाले दिनों में लेके आओगे। एम आई राइट? तो ये क्या होगा, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। जो वर्कर माइग्रेट होकर के यहाँ से गांव चले गए, अपने घर चले गए, अब गवर्नमेंट अभी उनको टाइम बीइंग के लिए मनरेगा में काम में लगा रही है। अब एक बार जब वहां पे मनरेगा में वो काम करने लगेंगे, पैसे कमाएंगे, तो क्या सोचेंगे, यार मेरे बच्चे अब यहीं पढ़ लें। अब उनके बच्चे अगर वहीं पढ़ना चाहेंगे तो क्या होगा, नई स्कूल खुलेगी, नए स्कूल में 20 टीचर की नौकरी लगेगी। अब अगर वो 20 टीचर की नौकरी लगेगी, तब वहां पे पेन की, पेंसिल की, स्टेशनरी की डिमांड बढ़नी चालू हो जाएगी। अब ये बढ़ेगी तो यार कार की शोरूम खुल जाएगी, कार की शोरूम खुलेगी तो बाइक भी खुलेगी, फिर कार रिपेयर, मैकेनिक इंडस्ट्री भी आनी शुरू हो जाएगी। इन सबको देख करके बिल्डिंग मटेरियल का काम चालू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो इकोनॉमी अर्बन एरिया में आज इमेंसली या डेंसली पॉपुलेटेड था, वो शिफ्ट होकर के कहां पहुंच जाएगा, रूरल एरिया। और शॉर्ट रन में ये हिकअप है, बट लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा, इट विल गिव यू अ न्यू कॉन्सेप्ट कि वी कैन लिव इन अ स्मार्ट विलेज इंस्टेड ऑफ स्मार्ट सिटी। तो everything has an opportunity and every hiccups can give you a new direction to a economy. Is it clear? चलो, तो अभी हम आते हैं यहाँ पे इंजेक्शन। अब पीछे हमने लीकेज पढ़ा था, अब इंजेक्शन क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट। अगर आप यहाँ से सामान श्रीलंका भेजते हो, मलेशिया भेजते हो, मालदीव भेजते हो, या भारत के कपड़े अमेरिका वाले पहनते हैं, तो वो पैसे हमें भेजेंगे। जब एक बार हमारे पास उसके बदले पैसे आएंगे, तो फिर यहाँ पे और फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा, और लोगों की इनकम बढ़ेगी, वो लोग फिर अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे। लीकेज में क्या तीन चीज थे, इंपोर्ट, सेविंग्स और इंपोर्ट, सेविंग एंड टैक्सेस। अच्छा हाँ। और इंजेक्शन में क्या है, एक्सपोर्ट, ऑपोजिट से, हाँ। एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, IGE। क्या याद रखना है, IGE। आज मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा, तो वहां से भी क्लियर हो जाएंगे, आप मेरे क्लास के बाद भी उसे पढ़ पाओगे, ठीक है। अब देखो, इफ यू वांट टू ग्रो द साइज ऑफ इकोनॉमी, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, इंजेक्शन और लीकेज? इंजेक्शन। राइट। तो अभी गवर्नमेंट ने जो लोकल को वोकल करने की बात कही है, उससे क्या होगा, कंट्री में इंजेक्शन होगा या लीकेज होगा? इंजेक्शन। राइट।
और इससे पहले जो हम चाइना से अपनी गणेश की मूर्ति भी मंगा लेते थे और दिवाली के दिए भी मंगा लेते थे, टॉयज भी मंगा लेते थे, वो हमारे लिए क्या था, इंजेक्शन या लीकेज? क्या सर? जो हम चाइना से सारा इंपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से चाइना हमें वो आंख लीकेज। दिखा, लीकेज। क्यों? क्योंकि वो तो पैसे चले गए, खर्च हो गए, दोबारा हाँ तो नहीं आए। ठीक है, अब अगर हम लोकल को वोकल बनाएंगे तो ये क्या होगा, इंजेक्शन होगा, हमारे कंट्री में फ्लो होगा मनी। ठीक है। हाँ हाँ सर। अब देखो ये टू सेक्टर मॉडल का ये चार्ट बना लो, आपने उस दिन बना के दिखाया भी था मुझे, तो बनाने की जरूरत नहीं, समझ लो। दो सेक्टर है, हमें अपने सिलेबस में सिर्फ टू सेक्टर मॉडल के बारे में डिस्कस करना है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म्स। कौन सा सेक्टर? हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो अब देखो एरो बना हुआ है, हाउस होल्ड पहले फर्म को क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज। ये नीचे में जो ग्रीन जा रहा है, फैक्टर सर्विसेज में क्या प्रोवाइड करेगा बताना, आपको पता है ऑलरेडी। हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड करेगा? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर। वेरी हाँ, गुड। अब इसके बदले में फर्म्स हाउस होल्ड को क्या करेगा, ये ऑरेंज गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर इनकम, ये ऑरेंज बता रहा हूँ, ये मेरी एक कर्सर घूम रही होगी वहां पे, घूम रही है कर्सर, हाँ हाँ तो फैक्टर इनकम प्रोवाइड करेगा। ठीक है। हाँ अब हाँ, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, फर्म से ब्लू वाला जो नीचे है क्या प्रोवाइड करेगा, गुड्स एंड सर्विस हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड इस गुड्स एंड सर्विस के बदले में क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, जो कि फर्म को मिलेगा। राइट, तो ये सर्कल घूम गया। इस बीच में एक सर्कल और ऐड हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर। हाउस होल्ड क्या करता है, सेविंग करता है बैंक में, राइट, और बैंक क्या करता है, उस पैसे को फर्म को लोन दे देता है, बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट, जिससे फर्म फिर क्या करता है, बिजनेस करता है। हाँ सर। Got it? This is the two sector model of circular flow. हाँ सर। अब हम आते हैं, जो गुड्स है हमारे पास, ये हेडिंग लिख लो अपने नोटबुक में, हाउ द गुड्स आर डिवाइडेड। द गुड्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्टीमेट यूज। गुड्स को हम डिवाइड करते हैं कि हमने उस गुड्स को कहां कहां पे यूज किया। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज, गुड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। कहां पे डिवाइड करते हैं, ये भी इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। हाँ अब देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर आप अपने आप समझ जाओगे। सपोज करो कि हमारे बगल में प्रोविजनल स्टोर है, वहां दो लोग सुबह सुबह सामान खरीदने पहुंचे, एक है युवराज सिंह और एक है अजय मिश्रा। युवराज सिंह एक रेस्टोरेंट चलाता है और अजय मिश्रा एक फैमिलियर रेसिडेंशियल पर्सन है। मैंने भी वहां से 10 kg आशीर्वाद का आटा खरीदा और आपने भी खरीदा। मैं तो अपने घर में लेके आ गया, बट आप लेके अपने रेस्टोरेंट में गए। मैं अपने घर में लेके आऊंगा, खाना खा के खत्म, कोई इस पे वैल्यू ऐड नहीं होगी। बट आप अगर अपने रेस्टोरेंट में ले जाओगे तो उससे क्या करोगे, रोटी बनाओगे और जो ग्राहक आएंगे, कस्टमर आपके यहाँ आएंगे, उसको खाना खिलाओगे और उससे प्रॉफिट कमाओगे। तो आपने क्या किया, उसमें एडिशन कर दिया और प्रॉफिट कमा लिया। तो यहाँ पे ये बताओ कि फाइनल गुड्स कौन सा और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा है। इंटरमीडिएट जो मैंने लिया है और फाइनल जो आपने लिया है। एग्जैक्टली exactly. मतलब कोई भी गुड्स अपने आप में खुद ही इंटरमीडिएट और फाइनल नहीं है, डिपेंड करता है उस गुड्स का यूज कैसे हो रहा है। अगर उसका हाँ गुड्स यूज एक कंज्यूमर अपने डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है, मतलब उसने यूज कर लिया और कहानी खत्म, तो वो हो गया फाइनल गुड्स। और अगर वही एक किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहा है जो उससे बना के कुछ और बेच रहा है, किसी और चीज को बनाने में यूज कर रहा है, तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। एक और एग्जांपल समझो, मैं आपको टीच कर रहा हूं तो मैं आपसे फीस लूंगा, तो ये इंटरमीडिएट सर्विस हो गया। बट मैं अपनी घर में अपने डॉटर को, अपने सन को पढ़ाता हूं, तो ये क्या हो गया, फाइनल गुड्स। क्लियर? ये कैसे सर, ये एग्जांपल समझ नहीं आया।
देखो मैंने अगर अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ाया, मैं अपनी सर्विस दी, उसके बदले में तो कोई वैल्यू नहीं मिला, उससे सेल तो नहीं कर रहा हूं, तो वो फाइनल गुड्स हो गए, फाइनल सर्विसेज हो गया। और अगर मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो उसके बदले में मुझे फीस मिल रही है, तो ये मेरा क्या हो गया, इंटरमीडिएट सर्विस। अच्छा। मतलब कोई भी चीज हो, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, जिसका आगे कोई और यूज नहीं होगा, कंज्यूमर खुद ही यूज कर रहा है, दैट्स द एंड ऑफ दैट गुड्स इज अ कंज्यूमर गुड्स। एंड दोज गुड्स विच आर रिसाइकल्ड, दोबारा यूज होगा, उससे प्रॉफिट अर्न होगा, तो वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। हाँ। ठीक है, हाँ जी। अब देख लो ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा है, दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। जैसे गुड्स परचेज फॉर रीसेल इन सेम ईयर लाइक मिल्क परचेज बाय ए डेयरी शॉप, goods used for further production like milk used for making sweets, if they remain unsold then they are treated as final goods। अब ध्यान रखना, कोई भी चीज जब तक उसे कुछ नई चीज बनानी है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, और अगर वो अनसोल्ड रह गया तो क्या हो गया, फाइनल गुड्स। हाँ जी। और फाइनल गुड्स कौन सा है, रेफर टू दोज गुड्स विच आर आइदर which are used either for consumption or for investment। जैसे गुड्स कंज्यूम बाय कंज्यूमर, लाइक हमने घर के लिए मिल्क खरीदा, हमने अपने घर के लिए फ्रिज खरीदा, हमने अपने लिए घर बनाया, ये सारा का सारा क्या हो गया, फाइनल गुड्स। क्लियर है। हाँ। हाँ जी। तो अब देखो टिप्स क्या ध्यान रखना है, इंटरमीडिएट गुड्स वो है जिसको कि प्रोडक्शन के लिए फर्दर यूज किया जाता है या रीसेल किया जाता है। और फाइनल गुड्स कौन सा है, जो कि खुद के लिए कंजम्पशन किया जाता है या खुद के पर्पस के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इस बेसिस पे, जितना हमने अब तक डिस्कस किया, कि मान लो एक कार कंपनी से ओला या उबर ने एक कार खरीदा, और एक कार मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा। अब बताओ कौन सा इसमें इंटरमीडिएट है और कौन सा फाइनल है। पर्सनल यूज के लिए जो आपने खरीदा वो फाइनल गुड, और जो ओला या उबर का है वो इंटरमीडिएट गुड। वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। हाँ जी। थक गए हो लगता है तुम्हारी आवाज से, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं सर। चलो, तो नहीं, शायद लैपटॉप यूज कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी धीरे आ रही होगी। नहीं नहीं कोई नहीं। वी एट द एंड ऑफ द क्लास वी शुड एक्सचेंज द ये वीडियो ऑन कर लेना, कम से कम फेस टू फेस एक बार इंटरेक्शन तो हो जाए। अब तक हम लोग हवा में बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, तो व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, ये पढ़ के मुझे मीनिंग समझाओ, सामने लिखा हुआ है तुम्हारे। If the goods are transferred at the hands of the producers, they are intermediate goods. Example, tea is used by the restaurant owner to serve tea to customers. Goods are transferred at the hands of the consumer. How to find goods? ऐसा ही हाँ, तो कुछ। अगर एग्जाम्पल इसे हट के देना। हाँ ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड जब कोई फर्दर प्रोडक्शन या फिर रीसेल या फिर जिससे प्रॉफिट आ रहा है हम्म, उसे इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। हम्म, और फाइनल गुड जैसे पर्सनल कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं वो फाइनल गुड होता है। हम्म, गुड। डिफरेंस तो याद रहेगा, ये डिफरेंस भी है सामने। हाँ। नेचर देखो, फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल कंजम्पशन के लिए। इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, कोई नई चीज बनाने के लिए। नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स ऐड होता है, इंटरमीडिएट गुड्स ऐड नहीं होता है। सेल, फाइनल गुड्स को रीसेल नहीं किया जाता, इंटरमीडिएट गुड्स मेंट फॉर रीसेल। फाइनल गुड्स आप बियॉन्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री, अब उसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा। और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो सकता है। क्लियर है। हाँ। हाँ।
अब देखो फाइनल गुड्स भी दो गुड्स हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। मतलब जैसे ब्रेड है, पिज्जा है, क्लोथ्स है, स्टेशनरी है, ये सारे के सारे कंजम्पशन गुड्स हैं। और वही कैपिटल गुड्स है, जैसे ट्रैक्टर है, कार है, रेफ्रिजरेटर है, ये क्या हो गया, कैपिटल गुड्स। जो लंबे समय तक चलेगा, जो किसी और चीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, वो कैपिटल गुड्स हो गया। और जो एक बार सिर्फ यूज होगा वो क्या हो गया, कंजम्पशन गुड्स हो गया। इज इट क्लियर? हाँ सर। अब देखो कंज्यूमर गुड्स, दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स। These goods can either be consumed immediately, like chocolate chips, consumer consumed over a long period of time, वो capital goods हो गए, like TV, car, etc. ठीक है? हाँ अब देखो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स को भी चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सा हो गया, गुड्स यूज इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, फॉर एग्जाम्पल कोक एंड आइसक्रीम। सेमी ड्यूरेबल गुड्स यूज फॉर सम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एग्जाम्पल टूथपेस्ट, क्लोथ, शूज, स्टेशनरी। ड्यूरेबल गुड्स जो बहुत ज्यादा समय तक चले, सेवरल ईयर चले, फर्नीचर, कार, टेलीविजन। और सर्विसेज विच आर इंटेंजिबल, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ 1 घंटे, अगर आपने नहीं समझा तो बात खत्म हो गई। डॉक्टर के पास गए, वो प्रेस्क्रिप्शन लिख देगा, लड़ाई कर लिया, पुलिस आई या लॉयर के पास पहुंचे, ठीक है, खाना खाने रेस्टोरेंट में गए, निकल गए तो कोई हिसाब किताब ही नहीं लिया, झूठ बोल सकते हो, वह तो तुमने तो खिलाया ही नहीं। मतलब दोज थिंग विच कैन बी which can be felt but cannot be seen are services. हाँ कैपिटल गुड्स तो क्लियर है हमें ऑलरेडी। अब देखो डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, आप देख के एक्सप्लेन करना। कंजम्पशन गुड्स एक से ज्यादा बार यूज करते हैं और कैपिटल गुड्स सिर्फ कैपिटल गुड्स बहुत बार कर सकते हैं। कंजम्पशन गुड्स आर यूज्ड वंस और फ्यू टाइम्स एंड कैपिटल गुड्स आर यूज्ड मेनी टाइम्स। चलो ठीक है, नेक्स्ट। और डू नॉट प्रोडक्ट डू नॉट प्रमोट प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है सर? डू नॉट प्रमोट प्रोडक्टिविटी, अब रोटी खा लिया बात खत्म, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं करता, उसकी सिर्फ अपनी ही यूज है। हाँ हाँ और फ्रिज में रोज हम पानी ठंडा करते हैं, बर्फ रखते हैं, गुड्स प्रिजर्व करते हैं, रात का खाना सुबह खाते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, तो क्या करता है, प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है। आइसक्रीम जमा फ्रीज कर लेते हैं, इट हेल्प्स इन प्रोडक्टिविटी, राइट। अब हाँ मान लो कार के हाँ अंदर पेट्रोल डालते हैं तो वो कंजम्पशन गुड्स है, कार चलने में हेल्प करता है, बट कार तो सैकड़ों बार चलता है, हजारों किलोमीटर चलता है। हाँ। चलो थर्ड पॉइंट। satisfied human wants directly और ये indirectly। हाँ, अब देखो रोटी अगर खाएंगे तो डायरेक्ट हो गया, राइट। और अगर गैस चूल्हे पे हम कुक करते हैं तो गैस चूल्हा भी तो हेल्प करता है हमें, हमें खाने में मदद करता है, लेकिन हम गैस चूल्हा तो नहीं खा लेंगे, वो हमारी हाँ नीड को फुलफिल कर रहा है इनडायरेक्टली, राइट। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो आप मेरी सर्विसेज, मेरी शेयर ऑफ नॉलेज, मेरी कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं, तो सर्विस मेरी कंजम्पशन, जो सर्विस की जो कंजम्पशन है वो डायरेक्ट है, बट हमारे और आपके कम्युनिकेशन के बीच में एक टूल है लैपटॉप, एक एक हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल है इंटरनेट, वो हम कंज्यूम कर रहे हैं बट डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, वो हमें अपनी नॉलेज को शेयर करने में हेल्प कर रहा है। गॉट इट? तो हाँ लैपटॉप, सर। लैपटॉप हमारे लिए कैपिटल गुड्स है। और कंजम्पशन ऑफ डेटा, कंजम्पशन ऑफ डेटा हमारे लिए क्या है, कंजम्पशन गुड्स है। क्लियर? हाँ सर।
कोई और एग्जाम्पल बताओ आप अपनी तरफ से, आपको लगता है कि एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ? जैसे कोई सर्विस है, जैसे ओला या उबर, तो वो कंजम्पशन गुड्स हो गया। हम्म। और जैसे अगर हमने कोई कार खरीदी तो वो कैपिटल गुड हो गया। वेरी गुड। तो फिर आपके 11th में नंबर क्यों कम आए? आप तो अच्छे स्टूडेंट हो, यू कैन स्कोर 90% प्लस इजीली। हम्म। तो लास्ट ईयर जब ने आपने पढ़ाई की थी माइक्रो स्टैट्स, तो कैसे पढ़ा था आपने? नहीं सर, एक्चुअली फर्स्ट टर्म में तो ट्यूशन नहीं था और समझ में नहीं आ रहा था माइक्रो, हम्म। खुद से जब पढ़ा था। हम्म। लेकिन फिर सेकंड टर्म में सर, एक ट्यूशन सर आए थे, हाँ। तो उन्होंने आया था, हम्म। तो हो गया था, अच्छा। समझ आने लग गया था। और स्टैटिस्टिक्स तो इजी लग रहा था मुझे, स्टैट्स तो बहुत तो इजी है, कैलकुलेशन है। हाँ, हाँ, तो बस। चलो कोई नहीं। अब देखो दोनों के एग्जाम्पल भी सामने, एक बार आप पढ़ के मुझे बताना क्या क्या है। कार, एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, पेपर, पेंसिल्स, रेफ्रिजरेटर। अब देखो कार, इफ यूज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड तो कंजम्पशन गुड्स है। इफ परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर एज ए टैक्सी तो कैपिटल गुड्स है। एंड इफ हाँ परचेज सर। बाय कार डीलर फॉर रीसेल तो इंटरमीडिएट गुड्स है। हम्म। मतलब उसके यूज पे डिपेंड करता है वो किस तरह का गुड्स है। जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, तो ये तो कंजम्पशन पर्सन तो यूज करेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई कंपनी परचेज करेगी जिससे कि लोगों को ले जाएगी, ले आएगी, तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट सर्विस। लेकिन वही एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर अगर मिलिट्री अपने लिए यूज करती है तो वो माने क्या करती है, वॉर एंड वॉरफेयर के लिए यूज करती है, तो इट बिकम द इंटरमीडिएट गुड्स। हाँ सर। तो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस सर। अब एग्जाम्पल है आपके सामने, मुझे आंसर एक एक करके बताओ जरा, मैं स्क्रीन बड़ा कर दूं जिससे आपको सोल्यूशन ना दिखे। हम्म। वी वीट फ्लोर, ये किस तरह का गुड्स है? फाइनल गुड्स है? वीट फ्लोर कैसा है, फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? दोनों है। गुड। मशीन? मशीन, मशीन सिर्फ फाइनल गुड। गुड। नहीं, दोनों है ये भी। दो मशीन कैपिटल गुड्स है। अच्छा। बुक्स फॉर अ लाइब्रेरी? फॉर अ लाइब्रेरी है तो फिर इंटरमीडिएट। वेरी गुड। सीमेंट एंड ब्रिक? फाइनल गुड। सीमेंट एंड ब्रिक इंटरमीडिएट गुड्स। अच्छा, नहीं, क्योंकि फाइनल मतलब उन्हें बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करेंगे, राइट? सो मुझे लगा कि इंटरमीडिएट गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, उसका तो अपना वैसे कोई यूज नहीं है ना। हाँ, तो फिर फाइनल गुड हुआ ना, क्योंकि उसका फाइनल कोई नहीं हुआ, फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर। प्रोडक्शन हुआ ना, बिल्डिंग बना के बेचा ना हमने, वो अपने आप में तो डायरेक्ट हम कैसे यूज करेंगे? इनडायरेक्टली उसका यूज करते हैं ना, रोड बनाने में, बिल्डिंग बना के, तभी तो यूज होता है उसका। हाँ, हाँ, ठीक है। अब सामने दोबारा है, फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल? फाइनल गुड। गुड। chalks, duster, etc. purchased by a school? इंटरमीडिएट गुड्स। Good. Expenditure on improvement of an office building? फाइनल एक्सपेंडिचर। Expenditure on फाइनल। maintenance or of a building?
इंटरमीडिएट। यस, तो रीजन भी बताना होगा, यहाँ रीजन नहीं है, रीजन भी बताना होगा आपको क्यों। हाँ, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑन अ बिल्डिंग, क्योंकि उसे वापस ताकि हम वापस यूज कर पाए बिल्डिंग को, इसलिए करा रहे हैं, ठीक, तो अब आता है इंटरमीडिएट। स्टॉक एंड फ्लो। व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो? स्टॉक का मतलब पता है आपको कुछ? देखो, स्टॉक का मतलब होता है, स्टॉक इज द क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी चीज को जो मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक। जैसे इंडिया की एग्जांपल, इंडिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ है, या मेरे पास अभी 500 रुपये मेरे पॉकेट में हैं, या मेरे बुक सेल्फ में 20 बुक्स रखे हुए हैं, all those things which can be measured on a given point of time is referred as a stock. इसमें ओके, पर्टिकुलरली हाँ क्या याद हाँ रखना है? ऑन अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो लाइन है इसे इंपॉर्टेंट समझ के याद रखना। हाँ सर, याद आ गया आपको। ये जो है ना, पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। हाँ और फ्लो क्या है? हाँ इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में जो मेजर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फ्लो कहते हैं। जैसे मंथली वेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, या नेशनल इनकम ऑफ द कंपनी, दैट इज अ फ्लो which which flow over a period of time, which is not measured on a given time, is a flow. Is it clear? हाँ सर। तो अब यहाँ पे तो 2-3 एग्जाम्पल है, अब अपने हिसाब से एक दो एग्जाम्पल बताओ, क्या स्टॉक होगा, क्या फ्लो होगा? एक फर्म के फर्म के पास जो गुड्स है, जो गुड्स उनके पास हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो होगा स्टॉक। हम्म, और फ्लो होगा अगर मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ। हाँ, ठीक है। एनी डाउट? नहीं सर, आप स्टॉक का कोई और एग्जांपल दे सकते हैं क्या? हाँ, बताओ। आप दे सकते हैं क्या स्टॉक का स्टॉक का कुछ? तो ढेर सारे एग्जाम्पल है। अब वाटर इन अ टैंक इज अ स्टॉक, water in a pound is a stock which is static, which is not flowing. Unsold stock lying in a godown is a stock. Population of the country on 1st June 2020 is a stock. Anything which is measured अच्छा, एट exactly अ on a पर्टिकुलर। given time, exactly on a given time, is a stock. And ओके। if the same thing is measured over a period of time, means from 1st January to 31st March, from 1947 to 1990, right? Like I am studying, our classes is going from 8 to 9. In a 1 hour हमने क्या सीखा? That is a flow, right? हाँ सर। अब देखो दोनों में डिफरेंस, मीनिंग। स्टॉक क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइम, स्टॉक इज अ सिंगल, नो टाइम डायमेंशन, मतलब पर्टिकुलर टाइम है। और फ्लो क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक पर आवर, पर डे, पर मंथ, पर ईयर। कॉन्सेप्ट, स्टॉक क्या है? स्टेटिक, मतलब फिक्स है। फ्लो क्या है? हाँ सर। डायनेमिक। एग्जाम्पल,
वेल्थ, मेरे पास, मैं 1 करोड़ का मालिक हूँ, कंपनी की बैलेंस शीट में 5 करोड़ का टर्नओवर है, स्टेटिक है, फिक्स हो गया। और फ्लो, अब जो इन्वेस्टमेंट, अरे बहुत इन्वेस्टमेंट है मेरी, प्रॉफिट इतनी हो गई, तो ये चलता रहता है, तो ये क्या हो गया, फ्लो। हाँ सर। एग्जाम्पल सामने आ गया, बर्थ रेट, जीडीपी, कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब क्या है, फ्लो है। ठीक है, या फिर हमने बैंक से पैसे निकाल लिए, प्रॉफिट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारे क्या विड्रॉल फ्लो है। ठीक है, हाँ सर। अब हम आते हैं इस पे 2-4 एग्जाम्पल। इनकम ऑफ ए टीचर क्या है, फ्लो, क्यों, क्योंकि वो चेंज हो सकता है हाँ और फिर हाँ, क्योंकि उसने एक महीने भर में कितना मंथ का कमाया। या वेरी गुड। एक टाइम का बता, मशीनरी, स्टॉक, क्यों, एक पॉइंट ऑफ टाइम का बता सकते हाँ हैं एक ही मशीन है ना, कितना। पॉइंट क्या, वैसे भी एक मशीन है तो एक ही रहेगा, फिक्स है, उसमें चेंज नहीं हो सकता। प्रोडक्शन ऑफ अ शुगर, प्रोडक्शन फ्लो, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी फ्लो, टोटल मनी सप्लाई, टोटल ही स्टैटिक हो गया, स्टैटिक मतलब स्टॉक। हाँ सर, लेकिन मनी सप्लाई तो मतलब टोटल चेंज मनी होता सब नहीं, पूरे भारतवर्ष में आरबीआई ने 15 लाख करोड़ रुपए के नोट छाप रखे हैं, वो तो क्लियर है ना कि इतने पैसे मनी में सर्कुलेट हो रहे हैं, मनी का स्टॉक है। इतना है, फिक्स है, दैट इज अ स्टॉक। तो फिर और छाप सकता है ना सर आने वाले टाइम में। तो छापेगा, बट क्या यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, टोटल, इतना पैसा है, तो क्या हो गया, स्टॉक। वर्ड पे ओके। ध्यान दो। सेविंग ऑफ अ हाउस होल्ड, फ्लो, इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड, ये भी फ्लो, प्रॉफिट, फ्लो ऑब्वियसली। ये तो क्लियर है, कर लोगे आप। हाँ। चलो, तो आज हमने स्टॉक एंड फ्लो किया, और क्या क्या किया बताना जरा मुझे। इंजेक्शन और लीकेज, लीकेज से स्टार्ट किया था, हाँ, और उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक बार रिवाइज किया, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। हाँ, एंड देन स्टॉक एंड फ्लो भी किया। हाँ वो तो अब। वेरी गुड, तो थिंग्स आर क्लियर। हाँ सर। चलो, तो अब हम लोग वेडनेसडे को थोड़ी सी, वेडनेसडे को कब रखेंगे क्लास, 3 बजे, या क्या स्कूल का क्या टाइमिंग रहता है आपका, क्या सर? स्कूल की टाइमिंग क्या रहती है आपकी। कभी कभी 1:40 तक ही है, 8:40 से शुरू होता है, अच्छा अच्छा, तो और हम कभी कभी 3 o'clock तक है। ठीक है, तो वेडनेसडे को हम लोग 4 to 5 मिलते हैं। हाँ ओके सर। फाइन, हाँ सर। ठीक, एक बार वीडियो ऑन कर लो थोड़ा, और सब कुछ मैं भी जान लूँ मेरा हाँ। स्टूडेंट कौन है। चलो, हाँ सर। तो हेलो। थिंग्स हेलो, तो थिंग्स आर क्लियर, तो हाँ what सर। whatever we have learned, that is very much clear to you now. हाँ सर। Next time we are going to discuss about value added concept, real GDP, gross GDP, depreciation, etc. So we are हाँ ओके। meeting on Wednesday, or in between I'm sending you certain notes which you have to revise. हाँ ओके सर। कौन से दिन क्लासेस रहेंगे? MWF Monday, Wednesday, Friday, ओके सर। 4 to 5. ठीक है। ठीक है, हाँ सर। ओके, seeing you too.